यहाँ सभी साथियों को लाल सलाम। मैं शांभवी कलेक्टिव से अपनी बात रखूँगी। आज कंसल्टेशन के अंत में बोल रही हूँ, तो छोटे में ही संक्षिप्त में अपनी बात रखूँगी, क्योंकि बाकी साथी दिल्ली से और अन्य राज्यों से एनईपी के अलग अलग पहलू को लेके अपने वक्तव्य में काफ़ी पहलू उसके हमारे बीच रख चुके हैं। तो उसमें एक एक एस्पेक्ट में ना जाते हुए पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि एनईपी, जैसा पहले साथियों ने बोला, कि ये पहला ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसमें गैर बराबरी लिखित तौर पे अपनाई जा रही है, जिसमें एक्सक्लूजन की नीतियाँ फॉर्मली आज अडॉप्ट करी जा रही है। ये पहली बार देश में नहीं हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जिस स्तर पे पहले हम एटलीस्ट बोल पाते थे कि ड्रॉप आउट एक मतलब गलत चीज़ है, एक मुद्दा है जिससे लड़ना चाहिए, एनईपी उल्टा कर रहा है कि वो ड्रॉप आउट को फॉर्मली आज अडॉप्ट कर ले रहा है, ये बोल के कि लोगों के पास आज चॉइस है कि वो 10वीं में छोड़ सकते हैं, वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में छोड़ सकते हैं, सेकेंड ईयर में छोड़ सकते हैं, हर लेवल पे छोड़ के वो उनको एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाएगा। लेकिन उस सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू होगी, उसको लेकर इंसान कैसी नौकरी ढूंढ पाएगा, इसको लेके उस नीति में कुछ लिखा नहीं है। तो जब हम एनईपी जैसा दस्तावेज पढ़ते हैं, और ये काफ़ी, जैसा लोगों ने बोला, एक छोटा दस्तावेज इन्होंने बनाया है, काफ़ी एडिट करके, काफ़ी संक्षिप्त में और काफ़ी अच्छी भाषा से इसको भर दिया है कि मल्टीडिसिप्लिनरी होगा, ऑटोनॉमी होगी, चॉइस होगा और ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम्स और नॉलेज सिस्टम्स पे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन इसके नाम पे अगर हम ये ना देखें कि किस कॉन्टेक्स्ट में लाया जा रहा है और इसके पीछे क्या अजम्पशंस हैं, तो हम एक भूल कर रहे होंगे। तो मैं छोटे में ही इन अजम्पशंस को लेके 2-3 चीज़ बोलना चाहूँगी, जिसके आगे फिर हम क्या रणनीति अपना सकते हैं, कल हम कैसी प्रोग्रामेटिक चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं आगे के समय के लिए, उसको लेके कुछ सुझाव और कुछ प्रपोजल हम कलेक्टिव से रखेंगे। तो पहली बात तो यह है कि एक बड़ा अजम्पशन इस नीति का है कि इंडिया में जो बेरोजगारी का सवाल है, जो रोजगार का मुद्दा है, उसका रिलेशन है इससे कि यहाँ पे लोगों के पास स्किल नहीं है, तो उनको स्किल देके, उनको अगर हम शिक्षित कर देंगे तो अपने आप रोजगार लोगों को मिल जाएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कोविड में स्पेशली ये चीज़ उठ के आई कि एक्चुअली देश में रोजगार है ही नहीं। देश में जो सत्ता में है वो आज के दिन जो शिक्षित है उसको भी नहीं रोजगार दे पा रहे हैं, और डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट का सवाल आज उठ के ही नहीं आ रहा है। तो ये कौन से स्किल की बात कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सोचने की आज ज़रूरत है। हमने देखा पिछले कुछ महीनों में रेलवे को लेके बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें रोजगार का सवाल उठा। फिर अग्निपथ को लेके भी एक बड़ा आक्रोश रहा, वो एक संगठित आंदोलन का फॉर्म नहीं ले पाया, उसका रूप नहीं धारण किया। लेकिन देश में पिछले 2 सालों में अलग अलग समय पे ऐसा आक्रोश अपने आप से लोगों के बीच में उठा है, जो दिखा रहा है कि रोजगार का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसको आज अगर हम एनईपी की लड़ाई से अलग करके देखेंगे तो हमारी लड़ाई अधूरी रहेगी और कमजोर भी रहेगी। तो वही जो स्किल का बात ये लोग कर रहे हैं, एक्चुअली ये स्किल ऐसा स्किल नहीं है कि आप देश में सबको साइंटिस्ट बना देंगे, सबको डॉक्टर बना देंगे, आधा लॉयर बन जाएगा। इस टाइप के स्किल की ये लोग बात नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। और इस स्किल इंडिया के नाम पे, या मतलब वोकेशनल एजुकेशन के नाम पे जो लाया जा रहा है, उसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि लेबर रिजीम में किस तरीके के चेंजेस लाए जा रहे हैं। तो ये लेबर कोड आने से पहले भी हम देख रहे हैं कि लार्जली जो इंडिया का वर्किंग पॉपुलेशन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और वो बहुत ही कम दाम पे बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे के लिए उनको काम कराया जाता है। तो आज मतलब परमानेंट नौकरी तो दूर की बात है, उनको मतलब अप्रेंटिस के नाम पे बिना तनख्वाह के या बहुत ही कम तनख्वाह पे एक्चुअली काम कराया जा रहा है, ये बोल के कि उनकी ट्रेनिंग चल रही है, जबकि एक्चुअली ट्रेनिंग के नाम पे 3 साल उनसे पूरा काम कराया जा रहा है, और इसको बोल दिया जा रहा है कि ये अप्रेंटिसशिप का पीरियड है। तो इसी तरीके की जो नीतियाँ हैं वो आज हमारे एनईपी के ज़रिए एजुकेशन सिस्टम में भी एक्चुअली फॉर्मली अडॉप्ट कर ली गई हैं। इसीलिए जब एनईपी आप देखेंगे तो वोकेशनल स्किल्स में एक्चुअली गार्डनिंग, इलेक्ट्रिकल स्किल्स,
पॉटरी, ऐसी ऐसी चीज़ों की बात करी जा रही है। तो ये जाहिर सी बात है कि जिसके घर में पैसा है, जो उच्च जाति से आता है, उच्च तबके से आता है, वो तो ये सारी चीज़ें एज हॉबी, एज प्रैक्टिकल स्किल्स लेगा। लेकिन जिसके यहाँ वो नहीं है, वो एक्चुअली कंपेल्ड होगा कि ये सारी स्किल्स लेके वो फिर ड्रॉप आउट करे और जल्द से जल्द किसी ना किसी नौकरी में लग जाए। और वो नौकरी में लगने के बाद जाहिर सी बात है कि कभी भी वापस आके एजुकेशन में नहीं, सिस्टम में समा पाएगा। दूसरा जो असम्पशन है जिससे जोड़ के हम काफ़ी कुछ एक्चुअली आज जब रणनीति की बात करते हैं उसमें आगे लाने की ज़रूरत है, कि बोला जा रहा है कि एजुकेशन, और ये न्यूलिबरलिज्म का एक कोर असम्पशन है कि एजुकेशन एक्चुअली, एजुकेशन हो, हेल्थ हो या हाउसिंग का राइट हो, ये राइट नहीं है, ये किसी तरीके से चैरिटी के तौर पे आपको दिया जा रहा है। और ये अगर आपको एक्चुअली चाहिए तो आपको अपने हार्डवर्क पे, अपने मेरिट के आधार पे ये सारी चीज़ों के लिए लड़ना पड़ेगा। पर ये ऐसा है नहीं। मतलब जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उसके प्रेशर में आके एक्चुअली सरकार को ये मानना पड़ा कि ये सारी चीज़ें हक हैं। आज हमें उससे एक और कदम आगे जाके बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो ये नीतियाँ ला रहे हैं वो राष्ट्र के नाम पे और जनता के नाम पे ये नीतियाँ ला रहे हैं। तो हमें बोलना पड़ेगा ये एक्चुअली राष्ट्रवाद के खिलाफ है। जब ये इस तरीके की चीज़ें ला रहे हैं तो ये किसी भी तरीके से राष्ट्र के लोगों के हित में नहीं है। रादर जो बड़े बड़े मतलब विश्व स्तर के पूंजीपति हैं या हमारे देश में भी बड़े पूंजीपति वर्ग है, इनकी जो साठगांठ है इसका मुनाफे के लिए इस तरीके की नीतियां आज लाई जा रही हैं। तो हमें अपने मूवमेंट के अंदर रोजगार का सवाल और एक तरीके का प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म की भी बात आज करनी पड़ेगी, क्योंकि नेशनलिज्म का ठेका सिर्फ किसी एक विचारधारा के लोगों का नहीं है। तो अगर हम अपनी हर बात में उनको क्रिटिसाइज करते हुए ये भूल जाएं कि सच में कोई नेशनलिस्ट बात अगर कर रहा है देश में तो वो हम हैं, तो इन दोनों चीज़ों को जोड़ के हमें इस कॉमन सेंस को भी आज बदलना पड़ेगा, जो और ज़्यादा राइट विंग की तरफ जाती जा रही है और न्यूलिबरलिज्म की तरफ जा रही है। उसी से जोड़ के कुछ कलेक्टिव का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा उसमें वही बोलूँगी कि हम अलग अलग स्तर पे जब NEP आया उसके बाद हम एक बुकलेट लाए जिसमें हमारी कोशिश रही कि इस तरीके की चीज़ें सब बहुत ही आसान भाषा में हम अलग अलग तबकों तक ले जा पाए, स्टूडेंट्स तक ले जा पाए। और इसके साथ हम मेरा खुद का टाइमर बोल रहा है कि मेरा टाइम हो गया है, तो एक मतलब आधा मिनट लेते हुए बोलूँगी कि मतलब हम जानते हैं कि अलग अलग स्तर पे क्या चल रहा है। स्कूल के स्तर पे मर्जर हो रहा है, हमारे कुछ साथी रिसेंटली बैंगलोर में भी इसको लेके काम करना शुरू किए। तो जैसा अलग अलग साथियों ने बोला कि हज़ारों की संख्या में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उसी तरह कर्नाटका में भी ये सवाल चल रहा है, उठा है। तो चाहे वो सिलेबस में बदलाव हो, चाहे वो वोकेशनल स्किल के नाम पे एक्चुअली चीप लेबर बनाने का सवाल हो, चाहे वो ड्रॉप आउट्स को एक तरीके से फॉर्मलाइज करने का सवाल हो, इन सभी पे आज हमें एक ठोस रूप में कुछ डिसाइसिव कदम लेने की ज़रूरत है, जिसमें हम बस इतना ही सुझाव देना चाहेंगे कि पिछले मतलब 2-2.5 साल में हम AIFRT के ही अलग अलग कॉल में 2 कन्वेंशन हुए और आज हम ये कंसल्टेशन कर रहे हैं। तो इसके साथ ही बस इतना ही सुझाव था कि हम अगले कुछ महीनों में एक्चुअली एक ठोस रूप से जितने साथी अलग अलग राज्यों से आए हैं वो अपने इलाकों में भी जाके वापस इसके ऊपर कैंपेन करें, और फिर हम लोग मिलके कोई एक कल या आने वाले मतलब एक नियर फ्यूचर में हम एक नेशनल कॉल ले पाए जो मोर एक एजिटेशनल फॉर्म ले, क्योंकि हम मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, DU के अलग अलग कॉलेजेस में चल रहा आंदोलन हो, या ऐसे कई मतलब जो रोजगार लेके अलग अलग आंदोलन अपने आप ही छिड़े पिछले 2 सालों में देश में, वो दिखा रहे हैं कि अगर कुछ एजिटेशनल हम कर पाए तो वो करने के लिए लोग एक्चुअली तैयार हैं। तो यही इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी और बोलूंगी कि अगले 3 से 4 महीने में, किसी साथी ने कहा कि मार्च 23 को मानते हुए, तो ऐसा कोई एक डेट चूज करके हम अगले कुछ महीनों का स्ट्रैटेजी अगर अपना पाए तो ही हम NEP के खिलाफ और इसको बाकी मुद्दों से, बाकी संघर्षों से जोड़ के कुछ आगे अपनी लड़ाई ले जा पाएंगे। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।